हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में हल्द्वानी, रानी बाग और काठगोदाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायत मंत्री, ग्राम विकास अधिकारी और साथ साथ में अन्य पोस्ट निकल चुकी है। तो प्लीज़ आप अभी से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें और साथ साथ में देखिए बहुत जल्द उत्तराखंड पुलिस की भी पोस्ट निकल जाएगी। तो आपने अभी से अपनी तैयारी कर देनी है ताकि देखिए आपको बाद में कोई भी परेशानी न हो। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल्द्वानी के बारे में। हल्द्वानी, इसका प्राचीन नाम आपका बमोरी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 16वीं सदी में चंद राजा रूपचंद के समय गोला नदी पर वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियां बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कौन सा राजा? राजा रूपचंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चंद वंश का संस्थापक आपका सोमचंद और लास्ट किंग आपका महेंद्र चंद। नेक्स्ट पॉइंट, आज यह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नेक्स्ट पॉइंट, हल्दू के पौधों की अधिकता के कारण देखिए इसका पहले नाम क्या पड़ा? हल्द्वानी पड़ा और उसके बाद इसको क्या कहा जाता था? आपका हल्दूवनी कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और देखिए इसे मंडी के रूप में कमिश्नर ट्रेल ने बसाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा कमिश्नर था वो? कमिश्नर आपका ट्रेल। ठीक है, इसको मंडी के रूप में किसने बनाया था? कमिश्नर ट्रेल ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, इसमें 1834 में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने वर्तमान हल्द्वानी नाम दिया। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आधुनिक हल्द्वानी या जो वर्तमान हल्द्वानी है किसने बसाया था? आपका विलियम ट्रेल ने। और कब? 1834 में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमिश्नर ट्रेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था आपका विलियम ट्रेल। ठीक है, और जुलाई 1817 से अक्टूबर 1935 तक इसका कार्यकाल रहा था। और 1823 में दोस्तों इसने 80 साला बंदोबस्त स्टार्ट किया था। ठीक है, डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि 80 साला बंदोबस्त किसने स्टार्ट करा था? तो विलियम ट्रेल ने। और 1819 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1819 में इसने 9 पटवारी के पद सृजन किए थे। क्योंकि हम पटवारी के पदों का इंतजार भी कर रहे हैं, तो देखिए आप ऐसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। तो 1819 में 9 पटवारी का पद सृजित किया था किसने? विलियम ट्रेल ने। ठीक है, और देखिए ट्रेल के कार्यकाल में ही 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अल्मोड़ा जेल कब बना था? तो 1816 में। हो सकता है इस टाइम ये क्वेश्चन पूछे कि तब ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो कौन था? विलियम ट्रेल था। 1821 में पौड़ी में जेल में स्थापना हुई। ठीक है, तो पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? 1821। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? 1816। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और ट्रेल ने देखिए 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था भी स्टार्ट की थी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और ऐसे दोस्तों इसने देखिए 1829 1830 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण भी कराया था। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा भी जा चुका है उत्तराखंड के पेपर में, हल्द्वानी के पास नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। कहीं कहीं पे आपको ये देखिए नाहन पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो पूछा गया पॉइंट आपका, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ, ठीक है, 1949 से हल्द्वानी में है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा जा चुका है। और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आपका हल्द्वानी में प्रस्तावित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल ये भी आपका हल्द्वानी में। नेक्स्ट गेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भी आपका हल्द्वानी में स्थित है। और देखिए दोस्तों सुशीला तिवारी, ठीक है, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज भी आपका हल्द्वानी में ही। देखिए दोस्तों 1834 में वर्तमान हल्द्वानी तो बसाया था किसने? विलियम ट्रेल ने। लेकिन जो हल्द्वानी में नहरें हैं उनका निर्माण किसने किया था? सर हेनरी रेमजे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किसने करा था? सर हेनरी रेमजे ने। ठीक है, और इनका कार्यकाल दोस्तों आपका 1856, ठीक है, 1856 से 1884 तक रहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति के टाइम कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? तो कौन था आपका? सर हेनरी रेमजे। ठीक है, और हेनरी रेमजे ने देखिए नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था। और इन्होंने देखिए 1869 में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, शेरवुड कॉलेज की स्थापना की थी। 1884 में वेलेजुली हाई स्कूल, ठीक है, वेलेजुली हाई स्कूल। और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज बनाया। इंपॉर्टेंट है। और देखिए पादरी
विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास हेनरी रेमजे ने किया था। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था? सर हेनरी रेमजे ने। और देखिए दोस्तों 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ और इसके कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया? हेनरी रेमजे ने। कब किया? 1867। और रीजन क्या था, क्यों किया? तो देखिए भूकंप का पता लगाने के लिए। और देखिए जब नैनीताल में 1880 में भूस्खलन होता है भयंकर वाला, उसमें कितने लोग मारे गए थे? आपके 151 लोग भी मारे गए थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो हेनरी रेमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हल्द्वानी में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो आपका देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका देखिए, हम कुछ पॉइंट रानी बाग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रानी बाग देखिए इसका प्राचीन नाम आपका भद्रवट और साथ साथ में आपका चौघान पाटा। ठीक है, कहीं पे आपको चित्रशिला भी मिलेगा। तो रानी बाग का प्राचीन नाम आपका भद्रवट और चौघान पाटा। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि और गर्ग ऋषि की तपस्थली मानी जाती है आपका रानी बाग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए एक फेवरेट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में यूकेएसएससी का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का है तो रानी बाग। अगर रानी बाग ऑप्शन में नहीं होगा तो हल्द्वानी, हल्द्वानी भी नहीं होगा तो आपका आंसर होगा नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, रानी बाग वीरांगना जिया रानी की कहानी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वहीं पे आपका देखिए जिया रानी की गुफा भी है। जिया रानी को हम क्या कहते हैं? मौला देवी भी कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपका देखिए जिया रानी का मेला भी लगता है आपका रानी बाग में। और रानी बाग का युद्ध 1418 लगभग माना जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं हम जिया रानी को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, गोला पार्क 2016 में बना और राज्य का दूसरा व देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू होगा। ठीक है, चिड़ियाघर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब बना? 2016 में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अगेन इंपोर्टेंट पॉइंट, हल्द्वानी में स्थित है। और 1857 के विद्रोह के समय रूहेलखंड के विद्रोहियों का इसी क्षेत्र में ठिकाना था। नेक्स्ट दोस्तों आपका 1885 में जो टाउन एक्ट आया, ठीक है, और उसी के तहत 17 फरवरी 1897 को नगर पालिका का गठन किया गया हल्द्वानी में। और 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 24 अप्रैल 1884। ठीक है, डेट भी याद करना और सन भी। 24 अप्रैल 1884 को सर्वप्रथम रेल शुरू हुई थी आपका हल्द्वानी काठगोदाम किच्छा वाली रोड में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो सर्वप्रथम रेल कब शुरू हुई? 24 अप्रैल 1884। नेक्स्ट पॉइंट, 25 मार्च 1995 ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन किया गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 1913-14 में गोला नदी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा देखिए पुल का निर्माण किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट काठगोदाम के बारे में जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? काठगोदाम। और साथ साथ में आपने हल्द्वानी भी याद करना है। काठगोदाम का पुराना प्रचलित नाम था आपका चौहान पाटा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो काठगोदाम का पुराना प्रचलित नाम क्या है आपका? चौहान पाटा। नेक्स्ट, चंदकालीन प्रचलित नाम तो क्या था इसका? बाड़ा खेड़ी और साथ साथ में बाड़ा खोटी। ठीक है, याद करना आपने, चंदकालीन प्रचलित नाम काठगोदाम का बाड़ा खोटी और बाड़ा खेड़ी। काठगोदाम का उपनाम गुलाब घाटी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए काठगोदाम में गोला और भीमताल से निकलने वाली नदी, ठीक है, पुष्पभद्रा नदी का संगम होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1743-44 में रूहेलों और कल्याण चंद के सेनापति शिवदत्त जोशी के मध्य निर्णायक युद्ध आपका काठगोदाम में ही हुआ था। तो कब हुआ था? 1743-44 में। किसके मध्य? रूहेलों और कल्याण चंद के सेनापति शिवदत्त जोशी के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका इसमें कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है आपका काठगोदाम और कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? काठगोदाम।
नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24 अप्रैल 1884 डेट और सन याद करना आपने। 24 अप्रैल 1884 को सर्वप्रथम रेल पहुंची थी आपका काठगोदाम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 मई 1994 इसे बड़ी लाइन बनाया गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939, ठीक है 1939 काठगोदाम में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भविष्य में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मैंने देखिए आज की क्लास में आपको हल्द्वानी, रानी बाग और साथ साथ में काठगोदाम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए जो अक्सर उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।